सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी ली गई है जो कि एक रोहन नाम के लड़के के ऊपर है। उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोहन हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बाइंग एन आईफोन। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि रोहन का हमेशा से एक आईफोन खरीदने का सपना था। हम कह सकते हैं कि रोहन ने हमेशा से एक आईफोन खरीदने का सपना देखा था। रोहन हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बाइंग एन आईफोन बट कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली। लेकिन गरीब परिवार से आने के कारण, देखो यहाँ कारण के लिए तो हम कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यही निकलता है बट कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली। लेकिन गरीब परिवार से आने के कारण या गरीब परिवार से आते हुए, कहने का मतलब ये है कि वो गरीब परिवार से आता था। बट कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली इट सीम्ड लाइक एन इम्पॉसिबल ड्रीम। उसका ये सपना ऐसा लगता था जैसे इम्पॉसिबल हो, क्योंकि वो गरीब परिवार से आता था और इंडिया में गरीब परिवार के लिए आईफोन खरीदना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बट कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, लेकिन गरीब परिवार से आने के कारण इट सीम्ड, ये लगता था लाइक एन इम्पॉसिबल ड्रीम, कि एक इम्पॉसिबल ड्रीम हो, असंभव ड्रीम हो। हाउएवर, हालांकि आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, हालांकि काफ़ी मेहनत और प्रयासों के बाद, हार्डवर्क यानी मेहनत और एफर्ट्स का है मतलब है प्रयासों से। हाउएवर, हालांकि आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, काफ़ी मेहनत और प्रयासों के बाद ही फाइनली लैंडेड अ जॉब इन द बीपीओ सेक्टर इन नोएडा। उसे फाइनली यानी आखिरकार नोएडा में एक बीपीओ सेक्टर में नौकरी मिल गई। यहाँ पर नौकरी मिलने के लिए हमने लैंडेड का यूज़ किया है, आप गोट का भी कर सकते हो। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइनली गोट अ जॉब इन द बीपीओ सेक्टर इन नोएडा, यानी उसे आखिरकार काफ़ी मेहनत और मुशक्कतों के बाद उसे नोएडा में एक नौकरी मिल गई बीपीओ सेक्टर में। टुडे यानी आज, ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट सैलरी, उसे उसकी पहली सैलरी मिली थी। टुडे ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट सैलरी, आज उसे उसकी पहली सैलरी मिली थी। एंड ही वॉज ओवरजॉयड, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। एक तो हैप्पी होता है, एक यानी ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश होना। जाहिर सी बात है, जब भी किसी की पहली सैलरी मिलती है तो उसे काफ़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टुडे ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट सैलरी एंड ही वॉज ओवरजॉयड। ही कुडंट वेट, वो इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। ही कुडंट वेट टू फाइनली बाय द आईफोन ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड, वो इंतज़ार नहीं कर पा रहा था आखिरकार उस फ़ोन को ख़रीदने का जिसको वो हमेशा से चाहता था, यानी इसको हमेशा से ख़रीदना चाहता था। अब वो उसके लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। इवन दो ही कुडंट अफोर्ड टू मेक एन आउटराइट पेमेंट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इवन दो, हालांकि ही कुडंट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था टू मेक एन आउटराइट पेमेंट, कि वो आउटराइट पेमेंट कर सके। आउटराइट पेमेंट का क्या मतलब होता है कि एक ही बार में खरीद लेना, यानी कि पूरा कैश दे देना, जितने का भी जो आईफोन है उसके सारे पैसे एक ही बार में देके खरीद लेना। हम या तो चीज़ को कैसे खरीदते हैं, या तो उसके पूरे पैसे देते हैं, उसे किस्तों पे ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आउटराइट पेमेंट का मतलब है कि एक ही बार में खरीद लेना सारे पैसे देके। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इवन दो, हालांकि ही कुडंट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था इसे, यानी खरीद नहीं सकता था, ऐसा कर नहीं सकता था टू मेक एन आउटराइट पेमेंट, यानी एक ही बार में वो उसे खरीद नहीं सकता था आईफोन को। उसके पास इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि वो बीपीओ में काम करता था, उसकी सैलरी कम थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही डिसाइडेड टू परचेज इट ऑन इंस्टॉलमेंट्स, तो उसने डिसाइड किया कि वो इसे इंस्टॉलमेंट में खरीदेगा, यानी किस्तों पर खरीदेगा। एज ही वॉक्ड इनटू द स्टोर, यहाँ पर वॉक इनटू का यूज हुआ है स्टोर के अंदर जाने का, यानी चल के स्टोर में जाने का। वहां से बाहर निकलने के लिए हम वॉक आउट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने वॉक इनटू का किया है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एज ही वॉक्ड इनटू द स्टोर, जाहिर सी बात है वॉक की जगह वॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है। एज ही वॉक्ड इनटू द स्टोर, जैसे वो स्टोर में गया, ही कुडंट बिलीव, उसे यकीन नहीं हुआ, दैट ही वॉज फाइनली एबल टू बाय द फोन ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो उस फोन को खरीदने में सक्षम हो गया था, जिसको हमेशा से इच्छा थी, यानी हमेशा से उसे खरीदना चाहता था, उसे खरीदने में वो सक्षम हो गया था, उसे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। एज ही वॉक्ड इनटू द स्टोर ही कुडंट बिलीव दैट ही वॉज फाइनली एबल टू बाय द फोन ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड विद अ ह्यूज ग्रीन ऑन हिज फेस। विद ह्यूज ग्रीन ऑन हिज फेस का मतलब है एक बड़ी मुस्कुराहट, यानी उसके चेहरे पर। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तो कैसे बोलेंगे, विद ह्यूज ग्रीन ऑन हिज फेस, विद ह्यूज ग्रीन ऑन हिज फेस, यानी अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ ही साइंड द डॉक्यूमेंट्स, उसने डॉक्यूमेंट्स को साइन किया। एंड वॉकड आउट, और बाहर निकला, ऑफ द स्टोर, स्टोर से, विद हिज न्यू आईफोन, अपने न्यू आईफोन के साथ वो स्टोर से बाहर निकला। जा रहा है कि इट वॉज अ सिंबल ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। इट वॉज अ सिंबल, यानी एक प्रतीक था, ऑफ हिज हार्ड वर्क, उसकी मेहनत, एंड डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन का। अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर था, यानी याद दिलाने वाला था, एक रिमाइंडर था, दैट एनीथिंग इज पॉसिबल, कि कुछ भी पॉसिबल है, इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट, अगर तुम इसमें अपना माइंड लगा दो, यानी अपना मन लगा दो। तो इसके लिए हम बोलेंगे पुट योर माइंड
टू इट। तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर था, एक याद दिलाने वाला था, दैट एनीथिंग इज पॉसिबल, कि कुछ भी पॉसिबल है इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट। अगर तुम इसमें अपना माइंड लगा दो, अपना मन लगा दो किसी भी काम में, तो वो भी एक पॉसिबल है। ये उसके लिए एक सिंबल था, यानी एक प्रतीक बन गया था मेहनत और डिटर्मिनेशन का। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।